हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हैं एडवांटेजेस, जिसको हम मेरिट्स भी कहते हैं। पार्टनरशिप के काफ़ी मेरिट्स हैं। इसमें पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स को देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ईजी टू फॉर्म। देखिए, अगर हमने बिजनेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप तो ये बहुत ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करनी पड़ती। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपलसरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम पहले अपने बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर हमारा बिज़नेस फॉर्मेट होगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है एक्ट के अकॉर्डिंग। हम रजिस्ट्रेशन हमारे लिए क्या है, ऑप्शनल है। हम करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवाएंगे तो भी हम अपना बिज़नेस एज ए पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मेरिट क्या है, ईजी टू फॉर्मेशन। सेकेंड है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखिए, जितने भी पार्टनर होंगे एक पार्टनरशिप फॉर्म में, सभी का वर्क डिवाइड कर दिया जाएगा उनकी स्किल के साथ, उनकी नॉलेज के साथ। उसके साथ क्या होगा कि जो हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो क्विकली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। हम अपने डिसीजन क्विकली ले सकते हैं। ये बैलेंस्ड डिसीजन हो जाएगा। किसी एक पार्टनर पे बर्डन नहीं होगा, सभी पार्टनर पर इक्वल बर्डन होगा। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, ये भी हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट है। थर्ड है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो इसमें एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं और उसके साथ वो सभी पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा भी लगाते हैं। हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये भी हमारे लिए एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट है रिस्क शेयरिंग। इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो बिज़नेस में जितना भी रिस्क होगा वो एक पर्सन पे आएगा। लेकिन अगर हमारी बिज़नेस की फॉर्म पार्टनरशिप है तो अगर रिस्क आएगा तो जितने भी पार्टनर होंगे सभी में वो रिस्क क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ये भी हमारे लिए एक अच्छा बेनिफिट है। फिफ्थ पॉइंट इज सीक्रेसी। द पार्टनरशिप फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। पार्टनरशिप में ये नहीं होता कि हमने अपने जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको किसी मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने अकाउंट्स को सीक्रेट रख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड ऑन बाय द पार्टनर्स। ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट। देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन पार्टनर्स के बीच होती है तो कोई चांस नहीं होता कि कोई भी सीक्रेट हमारी लीक हो जाए। ये हमारे 5 पॉइंट है जिनको हम, ये हमारे पॉइंट किस में आते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड हम आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं सभी की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कोई लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसको भी हम क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स में। इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमारी पार्टनरशिप की मेंबरशिप है उसमें मिनिमम 2 मेंबर है और मैक्सिमम कितने हैं, 100 मेंबर। ये हमारे लिए क्या होगा कि हम 100 से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड नहीं कर सकते। ये हमारा जो पार्टनरशिप का बिज़नेस है ये किसके लिए सूटेबल है, सिर्फ स्मॉल स्केल बिज़नेस के लिए और मीडियम स्केल बिज़नेस के लिए। अगर हम सोचें कि हम पार्टनरशिप के साथ लार्ज स्केल बिज़नेस करें तो ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स। द पार्टनर्स आर पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज, देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखिए, हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो ब्रदर तो होते नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट फैमिली से आते हैं, डिफरेंट उनकी बैकग्राउंड होती है, उनके ओपिनियंस मैच नहीं करते। कभी क्या होता है कि पार्टनर्स अडॉप्ट ए रिगिड एटीट्यूड देन इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर। देखिए, अगर किसी एक पार्टनर का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रिजिड है तो उसके साथ क्या होगा कि वो अपने इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस में क्या कर सकता है, कन्फ्लिक्ट कर सकता है, झगड़े हो सकते हैं। पार्टनरशिप के ओपिनियन मैच नहीं करते, उनकी सोच में एक साथ मैच नहीं करती, तो इसका पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट भी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पार्टनरशिप बिजनेस में आती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट हम देखें तो क्या होता है कि अगर किसी एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है, जहाँ इंसॉल्वेंसी हो जाती है और इनकैपेसिटी हो जाती है, तो क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है। इवन ए पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एनी टाइम ही डिज़ायर। अगर कोई एक पार्टनर कहे कि मैं बिज़नेस में से अपना शेयर वापस लेना चाहता हूँ तो भी वो बिज़नेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये हमारे क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए, इस पॉइंट में क्या है कि हमने मेरिट्स में पढ़ा है कि
पार्टनरशिप फर्म में कोई भी अकाउंट्स पब्लिश नहीं होते, कोई भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक के साथ शेयर नहीं करते। सो लैक ऑफ नॉलेज के साथ क्या होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस उस पार्टनरशिप फर्म पे नहीं बनता। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग। सो इसके साथ पीपल को ट्रस्ट नहीं होता पार्टनरशिप फर्म की डीलिंग के साथ। सो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। 6th पॉइंट है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। देखिए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप हमने पढ़ा है कि अगर द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय वन पार्टनर इज़ बाइंडिंग ऑन दी अदर पार्टनर्स ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। सो ये हमारा प्रिंसिपल है जो सभी पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई हमारा एक पार्टनर डिसऑनेस्ट है तो वो इस प्रिंसिपल का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। देखिए डिसऑनेस्ट पार्टनर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट। अगर कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें उसका पर्सनल बेनिफिट होता है, इन दैट केस ऑल दी पार्टनर विल हैव टू सफ़र दी लॉस। सो ऐसे में क्या होता है कि पूरी फर्म को और सभी पार्टनर्स को उसका लॉस उठाना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है जिसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये प्रॉब्लम भी हमारे डिसएडवांटेजेस में आती है, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। सो ये हमारे डिसएडवांटेज है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए पार्टनरशिप हमने पढ़ा है, उसके फीचर्स पढ़े हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म कितनी टाइप्स की होती है। सो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अगर हम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम टाइप्स देखें तो क्या टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज़ पार्टनरशिप एट विल। देखिए ये पार्टनरशिप इनडेफिनेट पीरियड की होती है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब तक पार्टनर्स चाहें वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर वो चाहें कि हम अपने पार्टनरशिप अब बंद करनी है तो वो बंद कर सकते हैं। ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म होती है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। सेकेंड आता है हमारा फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम से 3 ईयर और 5 ईयर इलेक्ट्रा इज नोन एज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनरशिप को स्टार्टिंग में डिसाइड उसका टाइम स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे 3 साल 5 साल के लिए कोई पार्टनरशिप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। अगर 5 साल की पार्टनरशिप है तो 5 साल पूरे होने के बाद ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। थर्ड हमारी जो पॉइंट है वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर। देखिए अगर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी वेंचर के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं तो उस पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगर वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, वो वेंचर हमारी कंप्लीट हो गई, उसके कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ 2 पर्सन जॉइंटली गेट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, देन दीज 2 पर्सन में फॉर्म ए पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट दी ब्रिज। देखिए अगर 2 पर्सन साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि उन्होंने साथ मिलकर एक ब्रिज बनाना है, तो वो क्या होगी, उन दोनों की पार्टनरशिप होगी। व्हेन ब्रिज गेट कंस्ट्रक्टेड एंड इज़ रेडी देन द पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। सो अगर ब्रिज कंप्लीट हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो पार्टनरशिप उनकी जो हुई थी वो ख़त्म हो जाती है। सो ये हमारी पार्टनरशिप की टाइप्स थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। सेकंड आता है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर। अगर हम लायबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सभी मेंबर्स की, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। हमने अभी तक यही पढ़ा है। हमें अब तक जो भी पार्टनरशिप के फीचर्स किए हैं वो जनरल पार्टनरशिप के किया है। इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टनर हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, मैक्सिमम 100 हो, सभी की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सेकंड हमारा आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए इस पार्टनरशिप में क्या होता है कि एक मेंबर को छोड़कर, एक पार्टनर को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टनर हैं सभी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मींस कि जितना उन्होंने शेयर बिज़नेस में किया है, जितना उन्होंने पैसे अपने बिज़नेस में कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ उतने का ही उनको रिस्क होगा। उनकी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को लॉस के टाइम में यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतना ही उनका लॉस के टाइम में यूज़ होगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ा जाएगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या है, एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, और जो एक पार्टनर है उसकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008।
और जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है वो पार्टनर को हम बोलते हैं स्पेशल पार्टनर। बिज़नेस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, बिज़नेस के कोई क्रूशियल डिसीजन लेने हैं, बिज़नेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, बिज़नेस में कोई भी मैनेजमेंट करनी है, तो सबसे बड़ा रोल किसका होता है? स्पेशल पार्टनर का। अगर स्पेशल पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। इसके अलावा कोई लिमिटेड लायबिलिटी का पर्सन कोई पार्टनरशिप में आए, कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है वो पार्टनर क्या होगा? स्पेशल पार्टनर होगा। सो ये दो टाइप्स होती हैं हमारी पार्टनरशिप की, बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स।